एक राज्य था। उस राज्य में एक नियम था। क्या नियम था? बोले वहां छोटा सा वो टापू था। उस टापू में 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था और 1 साल के लिए बड़ी मौज में वो रहता था क्योंकि राजा बन गया। पर 1 वर्ष के बाद नियम था कि जो भी राजा बनेगा 1 साल बाद गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नदी के दूसरे किनारे एक टापू था जो एकदम भयावह जंगल था। वहां ना अन्न है ना पानी है, कुछ नहीं। उसके बाद उसको वहां छोड़ दिया जाएगा। तो अब सब राजा बनने से डरते थे। बोले कौन राजा बने, क्योंकि 1 साल में तो ठीक है, उसके बाद तो फिर 1 साल तो मौज लेते खूब, पर 1 साल के बाद सब खत्म हो जाता। फिर वहां एक बार कोई भगवत कृपा से एक साधु गया। साधु ने कहा हम राजा बनेंगे, और 1 साल के लिए वो साधु राजा बना। 1 साल और लोग जब राजा बनते तो क्या करते, 1 साल खूब मौज लेते, राज्य का खूब जितना रस ले सकते थे लेते, उसमें डूब जाते, बावरे हो जाते। पर साधु ने क्या किया, 1 साल कोई मौज मस्ती नहीं। 1 वर्ष उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष जो नदी के दूसरे पार टापू था, 1 साल उसको तैयार करने में लगाया। वहां धीरे धीरे करके बीज बोया, वहां पानी की व्यवस्था करी, वहां दिए की व्यवस्था करी। इतनी व्यवस्था कर ली कि 1 वर्ष बाद जब हम यहाँ आए तो हमारा जीवन आराम से, भूखे न मर जाए, हमारा जीवन आराम से चलता रहे। तो 1 साल टापू को बना लिया, अनाज उगा लिए, फल उगा लिए, बस काम चल गया। और 1 साल बाद जब गए वहां पे खूब मौज से अपना जीवन जिया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी हम ही लोगों की है। ठाकुर जी ने संसार रूपी टापू पे भेजा, पर उसके बाद यानी इस जीवन के बाद भी एक जीवन में जाना है, उसको हम नहीं देखते। इसी जीवन में आनंद लेते 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 एक दिन मृत्यु आ जाती है और सब यहीं धरा रह जाता है। पर साधु कौन, भले इस जन्म में मौज ले न ले, पर आगे की तैयारी पहले से करके रखता है कि मरने के बाद जब वहां जाना तो वहां सब तैयार मिलना चाहिए।